हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। इस सेशन में हम जानेंगे ब्रशेस के बारे में, कितने तरह के ब्रशेस हैं और ब्रश पैनल के बारे में। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि उन ब्रश पैनल में हम अपना कस्टमाइज ब्रश कैसे बना सकते हैं और उसमें ऐड कर सकते हैं। प्लस ये भी जानेंगे कि उन ब्रशेस की हेल्प से हम क्या क्या बना सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए। चलिए तो शुरू करते हैं। ब्रश पैनल के लिए सबसे पहले हम ओपन करेंगे ब्रश पैनल को F5 की से। प्रेस F5 की टू ओपन ब्रश पैनल। देखिए इसमें ये कुछ डिफ़ॉल्ट ब्रशेस हैं जो पहले से हमें दिखाई दे रहे हैं। कैलीग्राफिक ब्रश है, प्लेन ब्रश है, सिंपल बेसिक आर्ट ब्रश है, सिंबल ब्रश है और स्कैटर ब्रश है। ये कुछ बेसिक सिंबल इनके जो है बता रहे हैं इन ब्रशेस के बारे में। ब्रश का शॉर्टकट है बी प्रेस करने पर फ्रॉम कीबोर्ड ब्रश टूल जो है सेलेक्ट हो जाएगा और उसकी हेल्प से हम कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं जो भी हम ड्रॉ करना चाहें, या कुछ भी कैलीग्राफिक अगर हम लिखना चाहें तो हम पहले ब्रश टूल से ऐसे लिख सकते हैं। जैसे पेन यूज़ करते हैं उसी तरह से ब्रश माउस को भी हम ऐसे यूज़ करेंगे। तो अब इसमें ये जो ब्रशेस हमने जो लिए हैं, इन ब्रशेस के थ्रू जो भी हमने बनाया है इस पर हम प्रोफाइल अप्लाई कर सकते हैं। जब हम ब्रश को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कंट्रोल पैनल पे ऊपर जो टॉप में जो बार दिखाई दे रही है कंट्रोल बार, इस कंट्रोल बार में हम ये प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैं ये प्रोफाइल यूज़ कर रहा हूँ तो इनमें से किसी भी प्रोफाइल को ये अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ब्रश में हमने एक कैलीग्राफिक मोड अप्लाई कर रखा है। तो इसको हम कैलीग्राफिक्स से नॉर्मल ब्रश पे आते हैं, इसको बेसिक ब्रश में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जब हम इन प्रोफाइल को यूज़ करेंगे और आउटलाइन की विड्थ बढ़ाएंगे तब हमें ये प्रोफाइल नज़र आएगी। पहली चीज़ तो ये है कि ब्रश प्लस ब्रश को अगर हमने कैलीग्राफिक ले रखा है तो उसको प्रोफाइल यूज़ करके लाइन में कन्वर्ट करके उनको प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आते हैं ब्रश की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि इसमें ब्रश हम अपना खुद का कैसे बना सकते हैं, या इसकी जो लाइब्रेरी है बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन पैनल दे रखा है, पैनल में एक ऑप्शन मेन्यू दे रखा है। यहाँ से ऑप्शन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ओपन ब्रश लाइब्रेरी। इसमें काफ़ी तरह के पैटर्न्स की जो है लाइब्रेरी दे रखी है। यहाँ से एरो, आर्टिस्टिक, बॉर्डर्स, ब्रिसल ब्रश, डेकोरेटिव ब्रश, जैसा ब्रश आप इसमें यूज़ करना चाहें वैसा ब्रश ले सकते हैं, इस लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं और ब्रश टूल लेने के बाद में इन ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे कि यह दिखा रहा एरोज़, तो स्पेशल एरोज़ दे रखे हैं, स्टैंडर्ड एरोज़ दे रखे हैं, पैटर्न एरोज़ में यूज़ करता हूँ। पैटर्न एरोज़ पर जब क्लिक करते हैं तो इसका पैटर्न एरोज़ का एक नया पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं कलर्ड ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं, एरोज दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहे हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं जैसे ये वाला ब्रश लेता हूँ तो ये ब्रश हमारे ब्रश पैनल में ऐड हो जाएगा। इस पैटर्न एरो को हमने हमारे ब्रश पैनल में ऐड कर लिया है। ब्रश टूल लेने के बाद जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ भी तो ये ब्रश कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। कैसा भी लाइन बनाइए, कर्व लाइन बनाइए, स्ट्रेट लाइन बनाइए, उन पर हम ये ब्रश अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए हम यहाँ से पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। ये हमने पेन टूल लिया और इससे एक आउटलाइन शेप ड्रॉ किया। वी टूल से हम जो भी टूल सेलेक्ट कर रखा है, जो बना रहे हैं उससे टूल से उनको हम छोड़ सकते हैं, सेलेक्ट टूल पर आ जाएगा ये। और अब इस पेन टूल से जो बनाई हुई लाइन है इस पर हम ये वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रशेस दे रखे हैं। देखिए इनको मैं अप्लाई करता जा रहा हूँ, वन बाई वन जैसे अप्लाई कर रहा हूँ। जूम करते हैं, कंट्रोल प्लस जूम इन। करंट डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है उस पर जो ब्रश अप्लाई किया है इसको हम इस तरह से जूम इन कर सकते हैं। चलिए, तो ये जैसे जैसे हम ब्रशेस को अप्लाई करते जाएंगे, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, इसमें ये ब्रश लिया रेड, तो ब्रश पैनल में वो ऐड होता रहेगा। हमने एक पैटर्न यूज़ किया पैटर्न एरो का और वो सेलेक्ट किया है हमारी करंट ड्राइंग में जो भी हमने ड्रॉ कर रखा है, और इसको हम क्लिक करते हैं सेलेक्टेड पैटर्न को तो ये उस ब्रश पर इसे अप्लाई कर देता है कुछ इस तरह से। तो इसमें बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से ऑप्शन में जाकर ओपन ब्रश लाइब्रेरी की हेल्प से काफ़ी सारे ब्रशेस दे रखे हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने फ्रेम का लिया तो देखिए इसमें काफ़ी सारी फ्रेम्स दे रखी हैं। तो फ्रेम के लिए हमें एक कोई शेप बना देते हैं, रेक्टेंगल शेप बना लेते हैं। लेट्स से रेक्टेंगल शेप मैं ये सारा हटा देता हूँ और रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एक बॉर्डर यूज़ करना चाहता हूँ तो ये रेक्टेंगल शेप हमने लिया है। इनमें से
जो भी फ्रेम हम अप्लाई करना चाहें उस पर क्लिक कर सकते हैं। लाइन पर वो प्रॉपर्टी, वो प्रीसेट बॉर्डर का अप्लाई हो जाएगा और ब्रश पैनल में ये ऐड हो जाएगा। ये ब्रश पैनल जो है करंट फाइल के लिए है। हम जब भी नई फाइल बनाएंगे ये ब्रश पैनल वापस अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पर आ जाएगा। उनमें जो 4-5 जो ब्रश दिखाई दे रहे थे वही डिस्प्ले होंगे और दूसरे डिस्प्ले नहीं होंगे। हमें जैसे जैसे हम ब्रशेज यूज करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड करता रहेगा जो भी हमने यूज किया है वो। तो ये बॉर्डर फ्रेम है, हमने बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो हम बॉर्डर ब्रश लेंगे, बॉर्डर के पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कि ब्रश को जो हमारे पास अवेलेबल लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को यूज करना ब्रश में, ब्रश की टिप को छोटा बड़ा करना, ओपेसिटी करना, ट्रांसपेरेंसी करना, ये मैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कंट्रोल पैनल का क्या रोल है। कि इस कंट्रोल पैनल की हेल्प से हम यहाँ से कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ब्रश की जो लिस्ट हमने ऐड करी है उस ब्रश की लिस्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, तो जैसे स्ट्रोक बढ़ाएंगे उस पर जो पैटर्न अप्लाई हो रखा है या जो प्रीसेट अप्लाई हो रखा है वो भी इंक्रीज होगा। कलर हम यहाँ से लेना चाहें, जैसे मैं यहाँ कलर लेता हूँ रेड कलर, आउटलाइन का कलर रेड, उस आउटलाइन पर जो प्रीसेट अप्लाई हो रखा है ब्रश का वो भी उसी कलर का हो जाएगा। तो चूंकि ये पैटर्न एरो थे, सिंगल कलर के थे, तो इसमें हमने जो भी कलर चेंज किया है स्ट्रोक का तो वो कलर इस पैटर्न पर भी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये है कि रेडीमेड ब्रशेस को ब्रश लाइब्रेरी के थ्रू ब्रश पैनल में ऐड करते हुए यूज करना। अब हम आते हैं कि हम अपना खुद का ब्रश बनाना चाहते हैं। तो खुद का ब्रश बनाना चाहते हैं, लेट्स से मैं कुछ भी एक बार ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ से, जैसे मैंने ये एलिप्स ड्रॉ किया, इस एलिप्स को मैं क्या करता हूँ ब्रश में ऐड कर देता हूँ। तो ड्रैग करेंगे, ब्रश पैनल में लाएंगे, यहाँ पे कैलीग्राफिक सबसे पहला जो हमने ऐड किया वो कैलीग्राफिक ऐड हुआ है बाय डिफॉल्ट। सॉरी ये सेलेक्टेड था, स्कैटर ब्रश है, स्कैटर ब्रश में ये ऐड हो जाएगा। इसको अभी हम बाद में देखते हैं, पहले हम कैलीग्राफी ब्रश की तरफ आते हैं कि ये ही मैं कैलीग्राफिक में यूज करना चाहता हूं। तो इसको हम ड्रैग नहीं करेंगे, कैलीग्राफी के लिए हमें न्यू ब्रश क्रिएट करना है। तो यहाँ ब्रश पैनल में न्यू ब्रश ऑप्शन दे रखा है, तो न्यू ब्रश ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तब कैलीग्राफिक ब्रश का ऑप्शन ऑन होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको कैलीग्राफिक सेलेक्ट किया, ओके किया, ये कुछ इस तरह से। अब हम इसमें नाम दे सकते हैं अपना खुद का कैलीग्राफिक, जैसे यही नाम यूज कर सकते हैं कैलीग्राफिक ब्रश 1। इसमें दो प्रीव्यू दिखा रहा है, पहला प्रीव्यू बता रहा है ब्रश का टिप जो है राउंड शो कर रहा है, एरो इसमें दिखा रखा है लेफ्ट टू राइट, जब ड्रॉ करते हैं लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन शो कर रखा है। यहाँ एक प्रीव्यू में देखा रखा है 2 ग्रे कलर के डॉट्स हैं, जो डार्क ब्लैक कलर का है वो हमारा एक्चुअल ब्रश है। तो इसमें हम यहाँ प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, और साथ ही साथ में जैसे एंगल, राउंडनेस, साइज यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं उस ब्रश की टिप को। तो यहाँ पे मैं कुछ देखिए एंगल करता हूँ ऐसे 30 डिग्री का मैं यहाँ दे देता हूँ, और राउंडनेस एग्जैक्ट राउंड चाहिए तो ठीक है, आप 100% कर दीजिए, एलिप्स करना है तो इसको परसेंटेज इसका कम कर दीजिए। देखिए प्रीव्यू में भी ब्रश का जो है शो कर रहा है। प्लस अब साइज है 9 पॉइंट, साइज हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। हम कितने पॉइंट का ब्रश यहाँ पे कैलीग्राफिक मोड में कितने कितने पॉइंट के ब्रश यूज करना चाहते हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट का मैं ये लेता हूँ और इस ब्रश को ऐड कर देता हूँ। ये तो हुई फिक्स्ड ब्रशेस की बात, हम इनमें वेरिएशन भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं ये फिक्स्ड ब्रश को ऐड करता हूँ, तब देखिए कैलीग्राफिक ब्रश ऐड हो चुका है यहाँ ब्रश की पैनल में, और हमने बी प्रेस करके ड्रॉ करना कुछ भी, कलर जो आउटलाइन में दे रखा है वही कलर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ऐसे कैलीग्राफिक मोड में जैसा ब्रश को हम राउंड शेप देंगे वैसा ही इस मोड की वजह से, ये जो एलिप्टिकल जो मोड दे रखा हमने, यहाँ पे ब्रश थोड़ा पतला हो जाएगा, आगे जाकर के वापस थिक हो जाएगा। तो ये होता है कि ब्रश को कस्टमाइज करना, हमारा खुद का ब्रश बनाना। तो कैलीग्राफिक ब्रश हम ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने ये ब्रश ऐड किया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि कैलीग्राफिक ब्रश में और भी हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू ब्रश पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे पिछली बार बताया था, इसके अंदर यहाँ ये दे रखा है पैनल में न्यू ब्रश का एक आइकन दे रखा है, इस आइकन पर भी क्लिक करके हम बना सकते हैं। तो ये तो था कैलीग्राफिक ब्रश, इसमें जो भी ब्रश टिप है वो टिप हार्ड आएगी। हम चाहते थोड़ा सॉफ्टनेस के साथ में आए, थोड़ी सी ब्रशिंग के साथ में इसके जो ब्रिसल्स वगैरह जो आए, तो उस कंडीशन में यूज करूंगा मैं ब्रिसल ब्रश, ग्रे कलर में आएगा ये, इनकी ब्रिसलिंग आएगी ब्रश पे। तो ओके करने पर ये सॉफ्ट ब्रश में कन्वर्ट होगा। अब नाम हम चाहें हमारा खुद का कस्टमाइज नाम दे सकते हैं, या फिर हम इसी को यूज करते हैं ब्रश 1। यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रहा है कि भी ब्रश का टिप कैसा होगा,
दोनों तरफ जो हमने ड्रॉ किया, दोनों तरफ एक सॉफ्ट लाइन दिखाई दे रही है, सॉफ्ट ब्रिसल्स दिखाई दे रहे हैं, बीच में हार्ड कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम साइज कंट्रोल कर सकते हैं कि भी कितना हार्ड ब्रश चाहिए, साथ ही साथ में ब्रिसल की लेंथ कितनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा प्रीव्यू में हमें दिखाई दे रहा है ब्रिसल की लेंथ बढ़ गई, यानी कि ब्रशेस, इसको ब्रशेस के ब्रिसल्स जो हैं वो हम बढ़ा सकते हैं। उन ब्रशल्स की डेंसिटी कितनी डार्क हो, कितनी पास पास में हो, कितनी नज़दीक हो, और कितना थिकनेस के साथ में हो, मोटाई कितनी हो। साथ ही साथ हम इसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम डार्क देना है तो बिल्कुल डार्क देख सकते हो, इससे पता भी नहीं चलेगा ब्रिसल्स इसमें यूज हुए हैं या नहीं। तो थोड़ा सा लिटिल बिट में इसको 50% या 75% दे देता हूँ, तो कुछ ब्रश इस तरह से डिस्प्ले होगा। स्टिफनेस, हार्डनेस कितना देना है, रिजिड देना है या फ्लेक्सिबल देना है, आप इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लीजिए, ब्रशल को थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर हार्ड। तो ये मैंने एक ब्रिसल ब्रश बनाया है, ओके किया है। ब्रश पैनल की लिस्ट में ये देखिए 5.80 एक है ऑलरेडी, हमने जो ऐड किया है 6.0 ऐड किया है। तो इसको हम सेलेक्ट, जैसे ये सेलेक्टेड ही है 5.80, ब्रश टूल लेते हैं और कुछ भी अगर हम ब्रशिंग करते हैं इस तरह से, ऐसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज, जहाँ पर भी कलर फिल करना हो, हमारी ड्राइंग जो हमने बनाई है या जो भी स्केच हमने बनाया वहाँ हमें इस तरह से ज़रूरत है। तो कलर यहाँ पे ब्लू है तो ब्लू आएगा, मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर स्वैचेस, यहाँ राइट साइड में कुछ मैंने अपनी सुविधा अनुसार ये सारे पैनल्स यहाँ बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले कर रखे हैं, ऑन कर रखे हैं इनके नेम्स को। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो सिर्फ आइकन शो करेगा, हमें आइकन से नहीं पता चलता है कि कौन सा आइकन किस पैनल के लिए है। तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके साइज बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिक जो पैनल जिस नाम से है वो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और मैंने इनको थोड़ा एडजस्ट कर रखा है कि भी प्रॉपर्टीज कलर्स का टॉप में ले लिया, अपीयरेंसेस, ब्रशेस एंड ग्राफिक सिंबल्स बीच में ले लिया, स्ट्रोक की अप्लाई करने की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने यहाँ नीचे ले ली। तो ये पैनल मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, आप भी चाहें तो अपना जैसा चाहें वैसा सीक्वेंस अरेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी स्क्रीन की इंटरफेस को यूज करने के लिए ही है। तो चलिए मैंने यहाँ से ब्रश लिया है, कलर मैं बता रहा था, यहाँ से कलर स्वॉचेस से मैं कलर लेता हूँ और जैसे ये कलर ले लेते हैं। देखिए अब जब मैं ब्रशिंग करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से ब्रश अप्लाई हो जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से हम ब्रश बना सकते हैं। यहाँ से ब्रश पैनल ओपन करेंगे, न्यू ब्रश पे जाएंगे, ये था ब्रिसल ब्रश के बारे में। नाउ पैटर्न ब्रश, पैटर्न भी बना सकते हैं कोई भी प्रकार का। तो पैटर्न ब्रश पे क्लिक करते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें क्या आता है हमारे पास। पैटर्न ब्रश में अभी कुछ भी नहीं है, खाली बता रहा है। एक पैटर्न बना सकते हैं ब्रश पैनल में, जैसे ये दिखाई दे रहा है जीन्स की जो सिलाई का जो दिखा रखा है, ये एक पैटर्न बना रखा है। हम भी अपना कोई पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। अभी लिस्ट में क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं है, अभी है ही नहीं, हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करा। डिफॉल्ट सा ये जो पोम्पेडोर का बना हुआ है, यहाँ से ये ब्रश मैंने अगर यूज़ करना भी है तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। नेम पूछ रहा है, नेम दे सकता हूँ मैं। चलिए कुछ बनाता हूँ, कुछ बना के इसमें ऐड करता हूँ। मैं सारा कंट्रोल लेकर के डिलीट कर दिया, सेलेक्ट ऑल। देन एक मैंने बनाया रेक्टेंगल। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये ब्रश में आए, तो इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने पर ये आता है पैटर्न ब्रश, क्योंकि बात हमारी पैटर्न ब्रश की हो रही थी ब्रिसल के बाद में। मैं आर्ट और ये स्कैटर भी बताऊंगा अभी। पैटर्न ब्रश पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए सब में एक पैटर्न आ गया रेक्टेंगुलर शेप का। मैं चाहता हूं कि और भी कोई शेप इसमें ऐड हो जाए, तो कॉर्नर्स के लिए मैं ये बता देता हूं। ये तो है मिड लाइन के लिए, सॉरी कॉर्नर के लिए है ये, और मिड लाइन में जैसे मैं शो करना चाहता हूं ये, तो ये आ जाएगा। यहाँ से मैं कॉर्नर में इस तरह से लेना चाहूँ क्रॉस करते हुए, तो मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए ओके किया। अब जो भी मैं पेंसिल टूल से या ब्रश टूल से ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए जिस साइज का रेक्टेंगल है ये उसी साइज में ब्रश टिप बन जाएगी। एडिट करना है, डबल क्लिक करके एडिट करेंगे। इसकी साइजिंग कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे स्केल आ रहा है फिक्स्ड 100%, मैं 25% कर देता हूँ। ओके। अप्लाई टू प्रीवियसली जो हमने बना रखे उस पर भी अप्लाई करें या लीव करें, जो बने हुए हैं उनको बने रहने दें, लीव कर सकते हैं। हम चाहें कि भी ये भी एडिट हो जाए, जो प्रीवियस में हम बना चुके हैं उसमें भी एडिट हो जाए, तो अप्लाई टू स्ट्रोक पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो प्रीवियस में जो बनाया उस पर हमने एडिट भी कर दिया। अब नया जो भी बनाएंगे, ये देखिए साइज कंट्रोल हो गया। ये हम प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में भी। जैसे ये रेक्टेंगल बनाया है, इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ये ब्रश, देखिए। तो जो कॉर्नर की जो मैं बात कर रहा था वो ये था
कि हमने एक साइड कॉर्नर ऐसा लिया है, मिड में ये टूल सेलेक्ट किया है। इनसाइड कॉर्नर और आउटसाइड कॉर्नर दो तरह के कॉर्नर आएंगे। ये कुछ इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया। इस पर मैं अप्लाई करता हूं इस ब्रश को, सेलेक्ट करेंगे, जो हटाना है हम इनको हटा सकते हैं। अब देखिए मैंने सिर्फ बाहर का कॉर्नर ही डिफाइन किया है, तो जो आउटर कॉर्नर है देखिए वो तो आ जाएंगे यहाँ से। देखिए ये आउटर कॉर्नर है, ये आउटर कॉर्नर, ये मैंने डिफाइन कर दिया था। इनर कॉर्नर डिफाइन नहीं किया है, तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा आउटर कॉर्नर, ये इनर लाइन, इनसाइड लाइन, और यहाँ से आउटर कॉर्नर भी मैं सेम दिखाना चाहता हूँ, तो ये आउटर इनर कॉर्नर भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, अप्लाई टू स्ट्रोक। ये देखिए तो इन और आउट कॉर्नर। तो देखिए इस प्रकार से हम पैटर्न ब्रश भी बना सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, पैटर्न ब्रश, ब्रिसल ब्रश, कैलीग्राफिक ब्रश, ये है इनके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं ब्रश की और क्या है। एक तो है आर्टिस्टिक ब्रश और एक है स्कैटर ब्रश। तो अब हम न्यू ब्रश क्रिएट करते हैं। आर्टिस्टिक ब्रश के लिए मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एलिप्स या पॉलीगॉन या स्टार, कुछ भी इस तरह से मैं ये ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे कलर स्वाइप कर सकता हूँ, देन ड्रैग टू ब्रश पैनल। ये ब्रश पैनल पे ड्रैग करने पर हमें पूछेगा क्या बनाना चाहते हो, स्कैटर बनाना चाहते हो, आर्ट, तो मैं आर्ट ब्रश ले लेता हूँ। ओके, तो ये स्टार शेप में आर्ट ब्रश, जिसका की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट इसमें एरो शो कर रखा है। यहाँ से हम इनकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, स्टार कैसे फील होना चाहिए ब्रशिंग करने पर। देन स्ट्रेच टू स्ट्रोक फिट लेंथ, और दूसरा ये जो हमने जिस साइज में बनाया उसी साइज में इसका 100% आया। अगर हम चाहते हैं इससे थोड़ा छोटा आया तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से 75% कर सकते हैं, नेम दे सकते हैं। ओके करने पर वैसा ब्रश बन जाएगा। देखिए अब ये ब्रश मुझे पूरी एक लाइन पर अप्लाई करना है, एक ही मैंने बनाया है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, इस पर मैं ये ब्रश अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे ऐसा एक रेंज बनानी चाहिए थी। ये लिया ऑल्ट के साथ में, देखिए फ्रेंड्स ये इसका डुप्लीकेटिंग का एक शॉर्टकट, एक ट्रिक है कि ऑल्ट एंड ड्रैग टू डुप्लीकेट। इस तरह से मैंने डुप्लीकेट किया है मल्टीपल करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। एक पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट किया, इस पूरी रेंज को हम ऐसे ब्रश में एज ए आर्ट ब्रश ऐड कर सकते हैं। सेम रखेंगे, नाम चेंज हो गया। नाउ अब मैं ये जो लाइन बना रखी है इस लाइन पर ये स्टार अप्लाई करता हूँ। ये देखिए स्टार कुछ इस तरह से अब काफ़ी बड़ी साइज में है, तो यहाँ डबल क्लिक करेंगे और इसका साइज हम कर देंगे 25%। एग्जैक्ट जो साइज थी उससे 25% कर देंगे। प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करने पर ये दिखा देगा यहीं पे ऑन स्क्रीन पे कितने लिए हैं। 3, 6 और 2 8 हमने लिए हैं, तो उतने ही वहाँ आएंगे। ये देखिए अप्लाई टू स्ट्रोक हमने अप्लाई ऑलरेडी कर रखा है। तो ये आर्ट ब्रश का रोल है, इस तरह से हम आर्टिस्टिक ब्रश भी ऐड कर सकते हैं। चाहे तो आप सर्कल ले लीजिए, ये मैंने एलिप्स लिया, एलिप्स टूल से सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इसी सर्कल को मल्टीपल कर देता हूँ लाइक दिस। ऐसा करके कंट्रोल डी टू स्टेप डुप्लीकेट एंड रिपीट। ये मैंने पूरी रेंज एक सेलेक्ट करनी है और इसको आर्ट ब्रश में ऐड करना एज ए आर्ट ब्रश। सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ, ड्रैग करेंगे, यहाँ पे हम लाएंगे इसको एज ए आर्ट ब्रश ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नाम जो भी इसका डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो भी रख सकते हैं। अब देखिए मैं यही लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, इस लाइन पर ये आर्ट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये होता है कस्टमाइज ब्रश बनाना। नेक्स्ट है स्कैटर ब्रश। स्कैटर मीन्स थोड़ा सा हम बिखरा हुआ बना सकते हैं, लाइन पर चारों तरफ फैला हुआ है या आर्ट बोर्ड में फैला हुआ है, तो उसके लिए हम एक सर्कल लेते हैं नया सा और इसका साइज इतना ही रखते हैं, ड्रैग करेंगे कंट्रोल इसमें ब्रश पैनल में, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि हम इजीली इसको पकड़ सकें। कलर नहीं आ रहा है तो हम कलर स्वाइप कर सकते हैं ऐसे, एंड देन ड्रैग टू ब्रश पैनल। अब ये वापस पूछेगा क्या ब्रश बनाना है, स्कैटर बनाना है। ओके मैंने स्कैटरिंग किया, यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ, साइज वगैरह सभी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से। तो देखिए इसको सबसे पहले तो हम करेंगे कि ये जो स्कैटरिंग है ये कैसे आनी चाहिए। ये आनी चाहिए आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, पेज पे आनी चाहिए या किसी पाथ पर आनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि पाथ पर आए, तो पाथ पर ये अप्लाई होगी स्कैटरिंग। इसकी साइज, स्पेसिंग,
स्कैटरिंग कितना फैलाव हो, कितना रोटेशन हो, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से साइज थोड़ी कम कर देता हूँ, ओरिजिनल जो साइज बना रखी है उससे थोड़ा साइज कम हो जाए। साइज रैंडम भी कर सकते हैं, यहाँ से एक बड़ा एक छोटा, जैसे 100% था, इसको 200% के बजाय मैं इसको रैंडम से वापस फिक्स करता हूँ 200% में। रैंडम से मैं यहाँ पे इधर 63% दिया, इधर 75% कर देता हूँ, इसको 65, एक छोटा एक बड़ा आएगा। रैंडम अगर स्पेसिंग करना चाहें, स्पेसिंग में इधर की तरफ 80%, इधर की तरफ जो है इसका बिखराव जो हो उससे 60% कर देते हैं। स्कैटरिंग कितना होना चाहिए, फिक्स रखना है या रैंडम करना है, अपनी मर्जी से फैले। तो यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ, इसको 40 कर देता हूँ या 25 कर देता हूँ। रोटेशन अभी काम नहीं करेगा, कारण कि इसका सर्कल शेप है तो पता नहीं लगेगा रोटेट हो भी रहा है या नहीं। तो इस तरह से हम अप्लाई करेंगे इसको। मेथड इसका कलर जो है हम यहाँ पे टिंट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और इनके शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो कलर रखा है उसी कलर की एक शेडिंग भी आएगी। टिंट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी, और शेड का मतलब होता है अलग अलग कलर शेड में एक ही कलर के उसके वेरिएशंस। मतलब जैसे ब्लैक कलर लिया है तो ब्लैक कलर का नेक्स्ट टाइम हम जब ड्रॉ करते हैं तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट उसका पैटर्न में 90% होगा, फिर 80% होगा, फिर 70, इस तरह से कम होता रहेगा। तो ये टिंट एंड शेड ऑप्शन यूज करता हूँ। मैंने ऑरेंज कलर ले रखा है, क्लिक करेंगे। नाउ पाथ पे अप्लाई करना है, ड्रॉ करेंगे शेप को, और स्कैटरिंग ब्रश हमारा ये है, इसको अप्लाई कर देंगे। देखिए, तो कुछ इस तरह से हम स्कैटर ब्रश यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई भी पाथ हमने लिया है उस पाथ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया और इस पर मैंने स्कैटरिंग ब्रश अप्लाई कर दिया। तो ये होता है स्कैटर ब्रश का रोल। आप इस सर्कल की जगह स्टार ले सकते हैं, पॉलीगॉन ले सकते हैं, या कुछ भी आपका कस्टमाइज शेप हो वो लेकर के स्कैटरिंग ब्रश बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था ब्रश पैनल, ब्रश की कस्टमाइजेशन के बारे में। थैंक यू।